Hello बच्चों, let's read the question. Question says let z equals to -1 plus root 3 upon 2 where I equals to root -1 and r comma s belongs to 1 comma 2 comma 3 and let p equals to matrix minus z is to the power r, z is to the power 2s, z is to the power 2s and z is to the power r and I be the identity matrix of order 2, then the total number of ordered pair r comma s for which p square equals to minus I is। हमें इस क्वेश्चन में z की वैल्यू गिवन है और r और s जो है वो सेट 1, 2, 3 से बिलोंग कर रहे हैं और p मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमें बताना ये है कि अगर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो r s ऐसे कितने ऑर्डर पेयर मिल पाएंगे कि p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं और की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट। तो e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा एंड यहां पर हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा i पाई बाई 3 थीटा पाई बाई 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3 1/2 प्लस पाई बाई 3 होता है रूट 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई रूट 3/2। तो ये इक्वल होता है ओमेगा के एंड e टू द पावर आई 2 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू होता है cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस i sin 2 पाई अपॉन 3। ये इक्वल होता है -1 के, -1/2 के और ये इक्वल होता है प्लस रूट 3/2 के। तो आई ये हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/2। नाउ ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के एंड हम ओमेगा क्यूब जो होता है e टू द पावर आई पाई होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और ये ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है। और नाउ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। हमें इस क्वेश्चन में जो r और s है वो जो है वो 1 2 3 हो सकते हैं, तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर मिल पाएंगे कि p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई हो जाए। तो यहाँ पे हम जो p है उसको लिख लेते हैं। तो p जो है हमारा वो z हमें गिवन है, तो z को अगर हम ध्यान से देखें तो z हमारा ओमेगा स्क्वायर ही गिवन है, तो हम z की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो p हमें गिवन है माइनस z इज टू द पावर r, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज टू द पावर r और ओमेगा स्क्वायर इज टू द पावर 2s एंड ओमेगा स्क्वायर इज टू द पावर यहाँ पर है 2s एंड ओमेगा स्क्वायर इज टू द पावर r। हमने z की जगह पे जो है ओमेगा स्क्वायर पुट के लिए बस नॉर्मल। नाउ इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस हम -1 इज टू द पावर r लिख ले रहे हैं और ओमेगा इज टू द पावर 2r, r को हम अंदर भेज रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इज टू द पावर 4s, ये हो जाएगा ओमेगा इज टू द पावर 4s और यहाँ हो जाएगा ओमेगा इज टू द पावर 2r। नाउ अब हम क्या करते हैं p स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू p इंटू p होगा जो कि इक्वल हो जाएगा -1 इज टू द पावर r इंटू ओमेगा इज टू द पावर 2r, ओमेगा इज टू द पावर 4s, ओमेगा इज टू द पावर 4s और ओमेगा इज टू द पावर 2r और इंटू 1 -1 इज टू द पावर r, ओमेगा इज टू द पावर 2r, ओमेगा इज टू द पावर 4s, ओमेगा इज टू द पावर 4s और ओमेगा इज टू द पावर 2r। ये हो जाएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा ओमेगा इज टू द पावर 2r ओमेगा इज टू -1 इज टू द पावर r। इसकी मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से होगी तो -1 इज टू द पावर r इंटू -1 इज टू द पावर r
तो ये हो जाएगा -1/2r, और -1/2r मतलब r कुछ भी हो -1/2 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ω2r इंटू ω2r, जो कि हो जाएगा ω4r। फिर ω4s इंटू ω4s, ये हो जाएगा ω8s। इसी तरीके से इस वाले टर्म से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -1r ω2r प्लस 4s प्लस ω4s प्लस 2r। नाउ इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा -1 इस टू द पावर, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म से करेंगे तो -1 टू द पावर r ω2r प्लस 4s प्लस ओमेगा टू द पावर 2r प्लस 4s। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इस टू द पावर 4r प्लस ओमेगा, यहाँ पे प्लस ओमेगा इस टू द पावर 8s। यहाँ पे ये प्लस नहीं है। अब हमें क्या कह रहा है कि p स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के -i मैट्रिक्स आई के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब जो ये है वो इक्वल आना चाहिए -1 0 0 -1 के। तो ऐसा कब होगा, जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 होगा। और ये वाला टर्म कब 0 होगा, देखो r और s जो है वो बिलोंग कर रहे हैं 1, 2, 3 से। तो जब भी r की वैल्यू 1 या 3 होगी तो इसकी वैल्यू जो है माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है माइनस हो जाएगा। और ये वाला टर्म देखो दोनों सेम है तो अपोजिट साइन होगा और ये कट जाएंगे और 0 आएगा, तो इसका मतलब r की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। सो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है r डज नॉट इक्वल टू 2। r 2 नहीं है, r या तो 1 है या तो 3 है, पर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 हो गया तो ये 0 नहीं आएगा। नाउ यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम थे, तो इन दोनों की जगह पे -1 होना चाहिए। तो ये इंप्लाइज करता है कि ओमेगा इज टू द पावर 4r प्लस ओमेगा इज टू द पावर 8s इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। हमें ऐसे r और s ढूंढने हैं, मतलब ऑर्डर पेयर r, s, और जहाँ पे r और s दोनों 1, 2, 3 है, पर r 2 नहीं हो सकता है। हमें यहाँ तक ये क्लियर हुआ। नाउ हम यहाँ पे केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, जिस केस में हम r इक्वल टू 1 लेते हैं। तो s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन सी होंगी। तो r इक्वल टू 1 लेने पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज टू द पावर 4 प्लस ओमेगा इज टू द पावर 8s, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1, तो हमें s की वैल्यू ढूंढनी है। तो नाउ पहले ओमेगा इज टू द पावर 4 क्या होगा, ओमेगा इज टू द पावर 4 इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा के। तो नाउ ओमेगा प्लस ओमेगा इस टू द पावर 8 को देखो लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इस टू द पावर 8 को इंटू s इस टू द पावर s। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इस टू द पावर 2s। अब यहाँ पर हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ तो ओमेगा है, अगर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो व्हेन s इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो हमारा एक ऑर्डर पेयर r, s आ गया 1, 1, r की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1, तो सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब हम s इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो व्हेन s इक्वल टू 2, तो s इक्वल टू 2 पुट करने पर हमारा ये वाला इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, ओमेगा ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, जो कि इक्वल नहीं होता -1 के। सो s इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं किया। नाउ अब हम पुट कर लेते हैं व्हेन s इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 पुट करने पर ये हमारा ये वाला टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा इज टू द पावर 6, और ओमेगा इज टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1, जो कि इक्वल नहीं आया ये भी -1 के। अब हम केस जो है वो सेकंड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, केस सेकंड।
ओके, केस सेकंड में हम क्या लेते हैं, r इक्वल्स टू 3, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पीछे देखा यहाँ पे अगर r इक्वल्स टू 3 ले लेंगे तो ओमेगा इज टू द पावर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज टू द पावर 12 प्लस ओमेगा इज टू द पावर 8s, और ओमेगा इज टू द पावर 12 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की इज टू द पावर 4, और प्लस ओमेगा इज टू द पावर 8s को लिख सकते हैं ओमेगा इज टू द पावर 2s। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, ओमेगा इज टू द पावर 8s को हमने इस तरीके से ओमेगा इज टू द पावर 2s लिख लिया था। नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 इज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा इज टू द पावर 2s। नाउ अब हम फिर केस बना लेते हैं, तो व्हेन s इक्वल्स टू 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं होगा -1 के। एंड व्हेन s इक्वल्स टू 2, तब भी ये वाला जो हमारा टर्म है वो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, जो कि होता है 1 प्लस ओमेगा के इक्वल, जो कि -1 के इक्वल नहीं होगा। एंड ऐसे हम व्हेन s इक्वल्स टू 3 ले लेंगे, तो जो हमारा ये वाला टर्म है वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6, जो कि हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6 तो 1 होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि 2 के इक्वल आ गया, तो ये भी -1 के इक्वल नहीं हुआ। तो हमारा सिर्फ एक ऑर्डर पेयर मिला, जो कि r1,1 है। सो फाइनल आंसर इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर r, s equals to 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.